भारत की एकता को चीरता हुआ भारत में हो रहा जातिवाद। नमस्कार दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर ने ठीक ही कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिकाऊ नहीं हो सकता जब तक उसकी नींव सामाजिक लोकतंत्र पे न रखी गई हो। दोस्तों, भारत में आए दिन बढ़ रहे जातिवाद के कारण देखने को मिलता है कि बचपन से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जन्म के आधार पे नीचा और ऊंचा मानने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति के ऊपर जन्म से ही उसके ऊपर अत्याचार, छुआछूत, भेदभाव जैसी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। और अभी की हाल ही की घटनाओं पे हम नजर डालें तो चाहे वो काकोरी का प्रकरण रहा हो, जहाँ पे एक व्यक्ति को पासवान समाज से जो आता था उसको वहां पे मंदिर में पीटा गया और उसके बाद उसको पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया गया। दूसरा प्रकरण हम इटावा से लेंगे, जहाँ पे संत सिंह यादव नाम के एक व्यक्ति कथा कहने के लिए वहां पे गए थे, और उस गांव में जैसे ही लोगों को पता चला कि वो जो कथा कहने वाला व्यक्ति है वो ब्राह्मण न होकर के यादव है, तो वहां के ब्राह्मण लोग आते हैं और आने के बाद उसको मारते हैं। मारने पीटने के बाद उनका अहम इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि उसको उसी समय उसका सर मुड़ाया जाता है और ये बोला जाता है कि तुम यादव होगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम कथा सुनाओगे। और इसके बाद मारपीट करके सर मुड़ाने के बाद उसको पेशाब से उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है। दोस्तों, एक ही प्रकरण राजस्थान का आता है, जहां पर इंद्र मेघवाल नाम के एक बच्चे को उसके टीचर ने सिर्फ इसलिए उसको पीट पीट कर मार डाला था क्योंकि उस बच्चे ने उस स्कूल के घड़े से पानी पी लिया था, उस घड़े को छू लिया था। और केवल एक ही घटना नहीं है, वहीं पे मध्य प्रदेश के एक रोहित यादव नाम के लड़के की चोटी उखाड़ ली जाती है। चोटी सिर्फ इसलिए उखाड़ी जाती है कि वहां पे जो एक पांडे जी थे उन्होंने उसकी चोटी सिर्फ इसलिए उखाड़ी, उसने कहा कि तुम यादव होके चोटी कैसे रख सकते हो। और केवल एक ही उदाहरण नहीं है हमारे देश में जातिवाद के। अभी कर्नाटक में एक न्यूज सुनने को मिलती है कि एक महिला, प्रेग्नेंट महिला को उसको सिर्फ इसलिए उसके घर वाले मार देते हैं क्योंकि उसने किसी दूसरी जाति से के लड़के से विवाह किया था। और एक दूसरा प्रकरण हम राजस्थान से ही देखने को पाते हैं कि वहीं पे एक व्यक्ति को मूछें रखने की वजह से ही मार दिया जाता है। जातिवाद इस हद तक हावी हो गया है हमारे देश में कि ये दिन का दिन सामाजिक एकता को खोखला करता नजर आ रहा है। दोस्तों, जातिवाद केवल एक जाति या दलितों के लिए जहर नहीं है, यह भविष्य की पीढ़ियों को जहर देता है। बच्चे बचपन से ही जातिवादी सोच में पलते हैं और एक दूसरे के प्रति मन में ये भावना बना लेते हैं कि वो हमसे नीची जाति का है, हम उससे ऊपर की जाति के। जातिवाद के कारण राष्ट्रीय एकता में व्यापक खतरा मंडरा रहा है। करोड़ों लोग जन्म से छुआछूत, भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। जातिवाद न केवल नैतिक पतन का कारण है बल्कि राष्ट्र की प्रगति, सुरक्षा और एकता के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। और ये बिल्कुल सोचा समझा रणनीतिक खतरा है। इससे मुक्ति पाना केवल सामाजिक कार्य नहीं है बल्कि राष्ट्र के निर्माण की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि जातिवाद सामाजिक लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। तो जातिवाद टैलेंट को जन्म के आधार पर दबाता है, जो कि व्यक्ति को जन्म के आधार पर अवसर नहीं दिए जाते हैं और सिर्फ इसलिए कि वो उनके अनुसार नीची जात में पैदा हुआ है। दोस्तों, अर्थशास्त्रियों के अध्ययन के अनुसार उनका मानना है कि जातिवादी भेदभाव के कारण भारत की जीडीपी और प्रोडक्टिविटी दोनों को नुकसान होता है। जातिवाद एक ऐसा चक्रव्यूह बनाता चला जा रहा है जिसकी वजह से पहले से ही पूर्वाग्रह और घृणा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती चली जाती है अपनी अगली पीढ़ी पे। कभी कभी समस्या का निदान इतना असंभव लगने लगता है कि इसका कभी समाधान नहीं होगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि संवैधानिक समानता का दर्जा मिलने के बावजूद भी जब हम समाज में सामाजिक समानता का दर्जा नहीं प्राप्त करते हैं, एक व्यक्ति जो उसी धर्म का है और उसी
के गांव में रहता है, दूसरा व्यक्ति भी उसी के धर्म का है, लेकिन साथ में एक साथ खाना नहीं खा सकते, क्योंकि उनके अनुसार वो उनकी जात के बराबर में पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों, जिस इंसान को अगर लगता हो, जो दावा करता हो कि भारत में जातिवाद खत्म हो गया है, वो मेरे नीचे कमेंट करे और मेरा एड्रेस ले, मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल साथ साथ। आज बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, IPS IAS अधिकारी, वो ये एक्सेप्ट करता है। BBC में इंटरव्यू पड़े हैं, एक IPS है उनका और इसके बाद एक IAS साहब का, वो बताते हैं कि यहाँ तक कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में कानूनी तरीके से और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में हर जगह जातिवाद होता है, बस उसके जातिवाद करने का तरीका अलग हो जाता है। लेकिन जातिवाद आज भी भारत में इतना व्यापक तरीके से फैला है, अगर समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले समय में ये भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है।